हेलो सर, माय नेम इज़ शेरिन। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में 11th क्लास में स्टूडेंट हूँ और मुझे है ना स्क्रिप्ट राइटिंग में अपना करियर बनाना है। तो मैं वैसे कहानी और शायरी वगैरह लिखती हूँ, बट मेरे को आपसे ये क्वेश्चन है कि मैं अपनी स्टडी के बाद इस फील्ड के लिए क्या स्टेप चूज़ करूँ जिसमें मैं अपना करियर फ्यूचर आगे ब्राइट कर सकूँ। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मैं इसमें क्या स्टेप चुनूँ जो अपना करियर ब्राइट कर सकूँ। तो आप मुझे गाइडलाइंस दें। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम कैफिया ख़ान है। मैं क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से। मुझे एंकरिंग में अपना करियर चुनना है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अपन टीवी में देखते हैं और सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यूज़ लेना, उनके ख़यालात जानना और जो भी हम उसमें बातें करते हैं सबसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे प्लीज़ गाइड करें। हेलो सर, मेरा नाम गरिमा लोधी है। मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मैं अपना कैरियर न्यूज़ एंकरिंग में बनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे न्यूज़ पढ़ना और या फिर न्यूज़ की मतलब टीवी में जो दिखाते हैं या फिर जो मतलब एंकर्स रहते हैं वो बाहर जाते हैं, लोगों के ख्याल टीवी में दिखाते हैं, उनकी बातों को आगे ले जाते हैं। तो मुझे ये देखकर कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, तो मेरे अंदर ये जोश है कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना चाहिए। तो प्लीज़ आप मुझे इस बात के लिए गाइड करें कि मैं कैसे न्यूज़ एंकर बनने के लिए क्या कर सकती हूँ। हेलो सर, मेरा नाम चंचल है और मैं पूजा। हम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जहांगीराबाद से हैं। हम लोग को लोगों से बात करना बहुत पसंद है। हमें लोगों के इंटरव्यू लेना, उनसे क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारी फेवरेट आरजे अनादि है जो कि आप ही के कॉलेज की स्टूडेंट रही हैं। हमें वो बहुत पसंद है। तो हम आपसे ये अपील करते हैं कि प्लीज़ आप हमें गाइड करें कि हम आरजे की तरफ अपना करियर कैसे बनाएं। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। आज मुझे बहुत अच्छा अनुभूति हो रही है कि ये हमारी बच्चियां जो अभी मात्र 11th क्लास की हैं और इनने अपने करियर को लेके ये बड़ी सजग हैं और जो नया हमारा एक इमर्जिंग फील्ड है मीडिया, उसमें इनकी रुचि देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। इन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आपने अगर इस माध्यम को अपना करियर बनाते हैं आप लोग, तो ये बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है और आपको इसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। मैंने को अभी जैसे मैं देख रहा था, शिरीन का क्वेश्चन है कि वो अपना करियर स्क्रिप्ट राइटिंग में बनाना चाहती है। इसी तरीके से गरिमा और चंचल का गरिमा का कहना है कि वो एंकरिंग, न्यूज़ एंकरिंग में खासतौर से अपना करियर बनाना चाहती है। चंचल और पूजा आरजे या रेडियो की फील्ड में जाना चाहते हैं। कैफिया भी एंकरिंग में अपना करियर बनाना चाहती है। तो मैं बेटा सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मीडिया फील्ड में आना है तो एक तो आपको बहुत पढ़ना है, फिर आपको लिखना है और फिर आपको बोलना है। आप अगर इन स्टेप्स पे चलोगे, मतलब पढ़ोगे, जब आप खूब पढ़ोगे तो आपके पास शब्द आएंगे, आपकी भाषा शुद्ध होगी। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो भाषा पे आपको काम करना होगा और जब आप पढ़ोगे तो आपका ज्ञान वर्धन होगा। आपने कई बार देखा है कि अगर आपने जैसे कहा न्यूज़ एंकरिंग करना है या एंकरिंग करना है तो एक 15 मिनट के एपिसोड के लिए आपको कितना काम करना होता है। आपको उसके पीछे 1, 2, 3 घंटे पढ़ना पड़ता है जब आप वो एंकरिंग कर पाते हो। या आप देखते हो कोई अगर इंटरव्यू लेने गया है किसी का, तो आपको उसके पीछे की रिसर्च करना होगी, आपको पढ़ना होगा कि हम उससे किस तरीके के क्वेश्चन करें और किस तरीके से उसको हम अपने सवालों को वहां पर रखें। तो इसलिए मैं सबसे आपसे सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप 2-3 चीजों पे ध्यान दें। आप खूब पढ़ें, आप खूब लिखें, आप अपनी भाषा का शुद्धिकरण पे, भाषा के मानकीकरण पे ध्यान दें और साथ में एंकरिंग के लिए जो बच्चे आए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत कुछ ऐसा नहीं है। पहले ये था कि जो बहुत अच्छा है या बहुत खूबसूरत है वही एंकरिंग कर सकता है। आज आप देखिए बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं जहां पर आपको अगर सिर्फ विषय का ज्ञान है, आपको नॉलेज है, तो आप बहुत अच्छी एंकरिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ फोकस कहना चाहूँगा कि आप खूब पढ़िए, खूब लिखिए और फिर आप उसके बाद में बोलने का प्रयास करिए। जो एंकरिंग करना चाहते हैं या जो आरजे बनना चाहते हैं, देखिए आरजे क्या करता है, आरजे बहुत सारी चीज़ों को तुरंत आपके सामने लाता है और उसके शब्द जाल हैं। उसके पास अगर शब्द का भंडार होगा, और शब्द का भंडार कब आएगा? जब आप खूब पढ़ोगे।
जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपके पास शब्द अपने आप आते हैं। तो आपको अगर एंकरिंग करना है या आरजे के लिए आपको जाना है तो इसके लिए भी आपको बहुत अधिक पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान होना चाहिए और थोड़ा सा अपने को अपडेट रखें। आप अगर मैं अभी आपसे अगर पूछना चाहूँ कि आप लोग कितने अखबार पढ़ते हैं, तो हो सकता है कोई कहे कि मैं एक अखबार पढ़ता हूँ या कोई बच्ची कहे कि मैं कभी कभार पढ़ लेती हूँ। तो आपको कम से कम हिंदी और अंग्रेजी के दोनों अखबार पढ़ना चाहिए और आपको एक कमांड बनाना चाहिए। आप हो सकता है हिंदी में बहुत अच्छे हों या इंग्लिश में आप बहुत अच्छे हों, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जिस भी भाषा में आप एंकरिंग करना चाहते हैं, जिस भी भाषा में आप बोलना चाहते हैं, जिस भी भाषा में आप लिखना चाहते हैं, उसको आप बहुत सुदृढ़ करें, अपनी भाषा शुद्धिकरण करें और उसके बाद आप उस फील्ड को अपने कैरियर के रूप में बनाएं। तो मेरा आपको बहुत सारी विशेष हैं और मैं कहना चाहूँगा कि आपके स्कूल में जो एक्स्ट्रा चाइल्डहुड की संस्था आपके साथ में काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। उनमें से मैं कई लोगों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। वो बहुत ही जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और अपने विषय विशेषज्ञता को रखते हैं, वो उस चीज़ को रखते हैं जो आपको वहाँ पर सिखा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक्स्ट्रा चाइल्डहुड आपके साथ काम कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि चूंकि आज 11th क्लास में अगर आपकी ये ललक है कि आप मीडिया में अपना फील्ड कैरियर को बनाना चाहते हो, तो निश्चित ही आप इस चीज़ को पूरा कर पाओगे। हमारी जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय है, ये भी एक मीडिया शिक्षण का एशिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और आज देश में इसका अपना नाम है। अगर आप किसी भी चैनल में जाएंगे, किसी भी अखबार में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय से पास आउट विद्यार्थी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप अगर हर फील्ड में आप देखेंगे मीडिया के क्षेत्र में, हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मोस्ट पोजीशंस पे आपको माखनलाल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी मिलेंगे। तो एक ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने फ्यूचर स्टडीज के लिए चुनना चाहते हैं तो माखनलाल भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, तो आप देखिए, समझिए और फिर वहां से एक विधिवत शिक्षण प्रशिक्षण लीजिए और उसके बाद आप फील्ड में उतरिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत आशीर्वाद और आप अपने फील्ड में आपने जो मन में ठाना है इसको आप पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। हेलो बच्चों, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही दूसरे फील्ड में अपना करियर बनाना तो अभी कमेंट करें नीचे। एक्स्ट्रा चाइल्डहुड आपको जोड़ेगा उस फील्ड के एक्सपर्ट से।